हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो है ओम वर्सेस ओम। अगर हम अपने रिलीजन को देखें या अपने अपनी जो स्पिरिचुअल हिस्ट्री है, जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स रहे हैं, अगर हम उनकी जर्नी को देखें तो कहीं ना कहीं ओम का जिक्र मिलता है। और कहने में आता है कि ये बहुत ही डिवाइन है। और कुछ जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं जैसे कि नानक साहब, उन्होंने बोला है कि एक ओंकार। और जो संत कबीर हैं, जो हमारी शब्दावली होती है, चाहे वो 24 लेटर्स की या 25 या 32 टू 34 जो भी लेटर्स होते हैं, वो उससे भी परे है, मीन टू से उससे बाहर है। और और अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन से बोला है कि मैं ही जानने योग्य ओंकार हूँ। और ये काफ़ी आपने अपने आप में ये रहस्य है इसमें कि अगर उन्होंने कह दिया या बोल ही दिया तो इसमें जानना क्या है। जो ये जानना है ये प्रैक्टिकल है। जितनी देर तक हमें इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे तब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ पाएगी। इन शॉर्ट, हमारा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। और जब मुझे पता चला कि चलो ठीक है, ओम है, ठीक है, इसमें कहने में क्या है, बोल देते हैं कि ओम है, नहीं, जब मेरे ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इसके रिगार्डिंग हुए तो वाकई ये कहने से ये परे है, ये कहने में नहीं है। हम जैसे बोल देते हैं ओम, ये वैसा नहीं है। इसीलिए कई कई जगह पे इसे ओम या ओं, ओंकार या HUH हूँ या अलग अलग चीज़ों से इसे, अलग अलग नामों से इसे शब्दों में ढालने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन जो अल्टीमेट रियलिटी है, इसको हम किसी भी शब्दों में नहीं ढाल सकते। और जो ये वीडियो भी हम बना रहे हैं, ये सारा का सारा ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। और जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इसका, तो प्रभु की दया से तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। वैसे इसको हम कह नहीं सकते, लेकिन कहाँ तक हम बोल सकते हैं वहाँ तक तो हम कह ही सकते हैं कि हाँ यार, इसके आगे वो जो एक डिवाइन जो वॉल है, दीवार है, इससे जो परे है उसको हम कहने से वो परे है। तो जब ये जब ये चीज़ आई तो ये सारा का सारा ये अंडरस्टैंडिंग में हुआ कि जो हम बोल देते हैं मोस्टली जितने भी मंत्रास हैं हिंदुज़म में, ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ठीक है, ये सारे के सारे ये सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जब आपको डिवाइन ओम के बारे में या आपकी ऑब्जर्वेशन में परमात्मा की कृपा से ये चीज़ होगी, तो आपकी स्थिति जो मौन वाली हो जाएगी। और ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे ये होल यूनिवर्स ऑपरेट हो रहा है। और ये धीरे धीरे ये विराट से सूक्ष्म तक की ये अवस्था है। और विराट में भी वही है और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म में भी वही है। और वह स्वयं ही अपनी स्तुति कर रहा है। जो अल्टीमेट डिवाइन है, ऐसी कोई जीवा ही नहीं बनी जो उसकी स्तुति कर सके। वह स्वयं ही अपनी स्तुति कर रहा है। अगर अगर हम सांस भी ले रहे हैं, चाहे हमारी दिल की धड़कन भी है, वो भी सूक्ष्म तल पे एक उसी की स्तुति कर रही है।
अगर हम कोई भी मटेरियल वर्क कर रहे हैं, चाहे हमारा कोई बिजनेस डील भी हो रही है, अगर हम पानी भी पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं और इनडायरेक्टली उसी की स्तुति हो रही है, उसके बगैर है ही कुछ नहीं है। और जब मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ 2013 में, तो मैंने बोला यार, सोचा कि यार ये ओम है। और जब अंदर से ऑटोमेटिकली अंदर से आवाज़ आई, तो मैंने बोला नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ध्यान से फिर सुनना चाहिए। तो उसके बाद फिर ये एक्सपीरियंस हुआ। तो मैंने सोचा ओ गॉड यार, जैसे बच्चा नया नया साइकिल सीखता है चलाना, और जब चला लेता है तो वो अपने मम्मा के पास जाता है कि मम्मा मम्मा देखो मैंने नया साइकिल चलाया। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो मैंने बोला, अपना नॉक जो लॉक किया हुआ था रूम को, उसको ओपन किया और मैंने बोला कि मम्मा, जो ओम है वो बेसिकली वो हमारे अंदर है, और ये वैसा ओम नहीं है जैसा हम बोलते हैं, ये कुछ दूसरी तरह का ओम है, और जो कंटिन्यू हमारे अंदर चल रहा है। तो मम्मा ने सोचा, आप किसी और बात की ओर ध्यान दो, ये चीज़ों को आप लोग पागल बोलेंगे, ये क्या बोल रहे हो आप। तो मैंने सोचा क्या यार, कि मेरी कोई बात को कोई क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, कि जो ये ओम है, ये जो हमारे अंदर है वो बाहर भी है, और ये कंटिन्यू है विदाउट एनी ब्रेक, और ये वैसा ओम नहीं है जैसा हम ज़ुबान से उच्चारण करते हैं। तो ये बात को किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया। धीरे धीरे मैं खुद ही अपना शोर शूर डाल के चुप करके बैठ गया, और धीरे धीरे ये कुछ फिज़िकल चेंजेस आने लग गए, इसमें टेस्ट आना लग गया। ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा था मेरे से, शरीर में जो बॉडी में अनबैलेंस्ड होने लग गई सारी की सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे इसे 5 to 6 ईयर्स का टाइम लगा, तो इसको बैलेंस होने में खुद ब खुद ये धीरे धीरे ये बैलेंस हुआ, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म में ये जाने लग गया। तो जैसे जैसे ये सूक्ष्मता में ये चीज़ जाती है, तो वैसे वैसे चीज़ों को लेकर क्लियरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली चलता है, इसका कोई योग नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, और जिससे ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया जा सके। तो मुझे जो मिला है वो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड शिवा से एक ही चीज़ मांगी थी कि यार, ये दुनिया जो है ये नहीं मेरे काम की नहीं है, ये इनमें मैं नहीं रह सकता, इन जैसा मैं नहीं बना हुआ, तो मुझे आप यहाँ से निकालिए। तो लॉर्ड शिवा ने भक्ति प्रदान कर दी लॉर्ड कृष्णा की। जब लॉर्ड कृष्णा की भक्ति मिली, तो ये चीज़ें अपने आप होने लग गई। जब ये हुई तो इसका आंसर कहीं से ना मिल पाया मुझे, क्योंकि अंदर बाहर से एक ही चीज़ में सारी की सारी चीज़ें पिरोई हुई थी। तो ये धीरे धीरे ये एक्सपीरियंसेस होने लग गए। तो मुझे धीरे धीरे जब ये चीज़ हुई, तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक जानी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ से मिला है और यहीं पे रह जाना है, तो क्यों ना ये लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। और मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कोई संत नहीं बनना है, यहाँ पे बाबा लोग नहीं बनना। तो यार, ये चीज़ें इनका इनसे कुछ लिंक नहीं है। अगर आप उसको मान रहे हो या नहीं भी मान रहे, वो बोलेगा इट्स ओके, कोई बात नहीं है। जो चीज़ है, डिवाइन है, एक यूनिवर्सल एनर्जी है, सो है। इसका ये नहीं है कि उसकी हम स्तुति कर दें या उसको हम डिनाई कर दें या उसका आदर ना करें, सम्मान ना करें। ये सारी की सारी मटेरियल चीज़ें हैं, और जो ये अल्टीमेट डिवाइन है, जब आपकी ऑब्जर्वेशन में या हमारी ऑब्जर्वेशन में आता है, तो ट्रस्ट में सब चीज़ें इसके सामने फीकी है। सब चीज़ें इसका, इन चीज़ों का, जो मटेरियल चीज़ें हैं, इनका कुछ रंग नहीं है उसके सामने। आपकी इंट्रोडक्शन एक ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी से होनी जा रही होती है, जिससे कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। सब चीज़ों को, जो चीज़ों ने धारण किया हुआ है,
एक वही एनर्जी है जिससे ये गुण है, क्वालिटी है। अगर इस चीज़ को निकाल दिया जाए तो किसी चीज़ में कोई उसमें क्षमता रह ही नहीं जाएगी, किसी भी चीज़ को एक्शन करने के लिए। तो अल्टीमेट डिवाइन है ये। पहले भी मैंने बोला था कि अगर हम सांस भी ले रहे हैं तब भी उसकी स्तुति हो रही है, अगर हमारे दिल की धड़कन भी है और उसमें भी उसकी स्तुति हो रही है, वह स्वयं ही अपनी स्तुति कर रहा है। अगर आपने एक बार उसकी स्तुति सुन ली तो यहाँ पे संसार में कुछ कहना शेष नहीं रह जाएगा। तो क्या कहने इसके। तो कुछ वीडियोस भी देखी थी, तो वहाँ पे बोला गया कि एक बार सुना था मैंने कि जो ओम है वो इस ब्रह्मांड की आवाज़ है, इस ब्रह्मांड की धुन है। तो जो दूसरे ब्रह्मांड की है वो दूसरी साउंड है, तो जो इस ब्रह्मांड की है ये सिर्फ ओम है। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जो इसी क्षण में है वो पूर्ण है, क्योंकि अगर वो पूर्ण है तो इसी क्षण में भी होगा। अगर जो इस क्षण में नहीं है वो पूर्ण नहीं हो सकता। वो इसी क्षण में है, जो क्षण आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अगर हम 100 साल 200 साल जितना भी जी लें तो इसमें अगर हमने इसी क्षण को नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो ये सारा का सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसी क्षण में हमारा रहस्य छिपा हुआ है। विदाउट एनी कंटिन्यू, विदाउट एनी चेंज, किसी भी परिवर्तन से रहित एक ही चीज़ सब चीज़ों में पिरोई हुई है। और कृष्णा ने भी यही बोला है श्रीमद् भगवद गीता में कि मैं ही वो धागा हूँ अर्जुन, जिसमें ये संपूर्ण सृष्टि मणियों के भांति पिरोई हुई है। अगर वो धागे को हम जान जाएंगे तो अपने अस्तित्व को हम जान जाएंगे। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इसको किसी को इसका एक्सपीरियंस नहीं करवा सकता, क्योंकि ये अल्टीमेट डिवाइन की ब्लेस है। इसमें ये नहीं है कि मैं महान हूँ, यहाँ पे भाई सभी एक ही हैं, मैं आप जैसा ही हूँ, हम एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नहीं है। हमारा जो अस्तित्व है वो एक ही है, और जो अस्तित्व है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो इसी क्षण में है। और किसी दूर से दूर जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये खुद अनंत है। लेकिन सूक्ष्म में हमारा प्रैक्टिकल है, इसी क्षण में हमारा प्रैक्टिकल है, और इसी क्षण में पूर्णता है। मुझे लगा इस पर बात मुझे कहनी चाहिए, दैट्स वाई मैंने कह दिया। और एक और बात कहना चाहूँगा कि जो ये डिवाइन है, जो ये अल्टीमेट ट्रुथ है, इसके साथ जैसे जैसे ये एक्सपीरियंसेस इसके होते हैं, तो जो हमारे बॉडी के अंदर की एनर्जी है, और जैसे लोग आजकल जानते हैं कि कुंडलिनी होती है या 7 चक्रास होते हैं, तो कैसे एनर्जी इसकी राइज होती है, तो इसका भी इसके साथ एक इंटरलिंक है। तो इस पर हम बात करेंगे अपनी ही नेक्स्ट वीडियो में, और आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।